दुनिया का इतिहास जितना पुराना और अनंत है, उससे कहीं ज्यादा रोमांचक और रहस्यमय भी है। समय समय पर इन रहस्यों से पर्दा उठाने की कोशिश की जा रही है, लेकिन यह कोशिशें किस हद तक सफल हो पाई हैं, यह बात हमेशा ही एक बड़ा सवाल रही है। कई बार इतिहास के कुछ रहस्य किताबों और खोजी दुनिया से निकलकर हमारी दुनिया में आ खड़े होते हैं। ऐसा ही एक अनसुलझा रहस्य है मिस्र के पिरामिड। हाय फ्रेंड्स, माय नेम इज अभिषेक एंड यू आर वाचिंग क्या बात है। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करें और नया वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे सेट करें। सो विदाउट फर्दर डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। प्राचीन मिस्र में मनुष्यों को जलाने की प्रथा नहीं थी। वहां मानव शव को मसाला भरकर कब्र में सुरक्षित रखने का रिवाज था। वे हजारों वर्षों तक सुरक्षित रह सकते थे। वहां के इंसान मानते थे कि जीवन मरने के बाद भी चलता रहता है, इंसान मरकर भी जिंदा रहता है। उनके शवों के साथ खाने पीने की चीजें, कपड़े, गहने, बर्तन, हथियार और कभी कभी तो सेवक सेविकाओं को भी दफना दिया जाता था। मिस्र के पिरामिड वहां के तत्कालीन सम्राटों के लिए बनाए गए स्मारक स्थल हैं, जिनमें राजाओं के शवों को दफनाकर सुरक्षित किया जाता था। प्राचीन मिस्र वासियों का मानना था कि उनका राजा किसी देवता का वंशज है, इसीलिए वह उसे उसी रूप में पूजना चाहते थे। मौत के बाद राजा दूसरी दुनिया में अन्य देवताओं से मिलता है। इस धारणा के चलते राजा का मकबरा बनाया जाता था। यह मकबरा ट्रायंगल शेप का होता था और यह पिरामिड चट्टान काट के बनाए जाते थे। मॉडर्न वर्ल्ड को अपनी टेक्नोलॉजी, नई खोज और आसमान चूमती कई इमारतों पर नाज है और होना भी चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं निकाला जाना चाहिए कि पुराने समय में किसी को इसकी जानकारी नहीं थी। यूं तो मिस्र में 138 पिरामिड्स हैं, पर सिर्फ काहिरो में गीजा का द ग्रेट पिरामिड 7 वंडर्स की लिस्ट में आता है। मिस्र के अधिकतर पिरामिड एक ही तरीके से बनाए गए हैं, लेकिन इन सब के बीच गीजा का पिरामिड की संरचना थोड़ी अलग है और अपने अंदर कई रहस्य समेटे हुए हैं। मिस्र का यह ग्रेट पिरामिड मिस्र के राजा कुफू की कब्र है, जिसका निर्माण आज से लगभग 4,500 साल पहले किया गया था। यह पिरामिड 450 फीट ऊंचा है। इसका आधार लगभग 13 एकड़ में फैला हुआ है। यह लगभग 25 लाख पत्थरों के खंड से बना है, जिसमें से हर एक का वजन लगभग 2 से 30 टन के बीच में है। पिरामिड की झुकी ट्रायंगल दीवारें जमीन से 52 इंच का एंगल बनाती है। कमरे इस कुशलता से बने थे कि अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं था। पिरामिड को बनाने में करीब 23 साल लग गए। ग्रेट पिरामिड को इतनी सफाई से बनाया गया है कि हमारी टेक्नोलॉजी में भी ऐसी इंजीनियरिंग को दोहराया नहीं जा सकता। मिस्र के इस ग्रेट पिरामिड को लेकर अक्सर सवाल उठाए जाते रहे हैं कि बिना मशीनों और औजारों के मिस्र वासियों ने कैसे इतने बड़े पत्थर को 450 फीट की ऊंचाई पे पहुंचाया होगा और कैसे इस विशाल परियोजना को मात्र 23 सालों में पूरा किया होगा। ट्रायंगल आकारों में बनाए गए पिरामिड के स्ट्रक्चर का सबसे मुख्य हिस्सा उसका ऊपरी भाग होता है, जिसे बाद में बनाया जाता है। यह ऊपरी भाग, जिसे कैपस्टोन भी कहा जाता है, इतना खास होता है जिसे सोने और बेशकीमती पत्थरों से बनाया जाता है। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि मिस्र की ग्रेट पिरामिड के ऊपर कैपस्टोन है ही नहीं? क्या ग्रेट पिरामिड को हमेशा ही बिना कैपस्टोन के रखा गया था, या बहुमूल्य पत्थर होने की वजह से इसे लूट लिया गया? इतिहासकार यह मानने से इनकार करते हैं कि ग्रेट पिरामिड की कैपस्टोन को चुराया गया था। अगर ऐसा होता तो वाकई इतना महत्वपूर्ण पिरामिड होने के बावजूद इसे सोने या दूसरे बहुमूल्य पत्थरों से फिर क्यों नहीं ढका गया, या फिर ग्रेट पिरामिड को अधूरा ही छोड़ दिया गया था? इन सभी सवालों के बावजूद कई सवाल ऐसे हैं जिनका सही जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। हजारों सालों से प्राकृतिक थपेड़े सहने के बाद भी पिरामिड की स्ट्रक्चर में कोई खास अंतर नहीं आया है। पिरामिड को देखकर आश्चर्य होता है कि किन महाबली पुरुषों ने इन विशाल चट्टानों को उठाया होगा, किन विशेषज्ञों ने इनकी अद्भुत पिरामिड प्रक्रिया में अपना पसीना बहाया होगा। सवाल तो बहुत है, लेकिन इन सवालों का पूर्ण जवाब किसी के पास नहीं है। पिरामिड बनाना आसान नहीं था। मिस्र वासियों को इस कला में माहिर होने में काफी वक्त लग गया। विशाल योजना बनाकर नील नदी को पार करके बड़े बड़े पत्थर लाने पड़ते थे। पिरामिड बनाने में काफी मजदूरों की जरूरत होती थी। पत्थर काटने वाले कारीगर भी अपनी कला में माहिर होते थे। विशाल श्रम शक्ति के अलावा क्या प्राचीन मिस्र वासियों को गणित का ज्ञान था? विशेषज्ञों के अनुसार पिरामिड के बाहरी पत्थरों को इतनी कुशलता से तराशा और फिट किया गया है कि पिरामिड के चारों ओर किसी भी तरफ से इसके अंदर नहीं घुसा जा सकता।
वैसे तो मिस्र की सभ्यता अपने आप में एक रहस्य है, लेकिन जितनी जिज्ञासा और दिलचस्पी सम्राट तूतेनखामेन के मकबरे को देखकर देखी जा सकती है, वह किसी और के लिए नहीं दिखती। जब सम्राट के मकबरे को तलाश किया गया तो उसके मम्मी के पास सोना, चांदी, बहुमूल्य रत्नों से जुड़े हुए आभूषण पाए गए। उसका चेहरा सोने के मास्क से ढका हुआ था। रिसर्च से जाना जाता है कि तूतेनखामेन मात्र 9 साल की उम्र में सम्राट बना और 19 साल की उम्र में उसकी मौत हो गई। तूतेनखामेन की मौत मलेरिया की वजह से हुई थी। तूतेनखामेन के मकबरे के पास 2 गुप्त दरवाजे पाए गए हैं, जिसमें से एक तहखाने की ओर जाता है और दूसरा रानी नेफरटीटी के मकबरे की ओर। मिस्र का एक और रहस्य रानी नेफरटीटी से जुड़ा है, जिसकी मम्मी को कई सालों से इतिहासकार और आर्कियोलॉजिस्ट खोजने में लगे हैं। यह लापता मम्मी मिस्र की उस खूबसूरत रानी की है जिसकी मूर्ति तो जर्मन आर्कियोलॉजिस्ट ने 1912 में खोज ली थी, लेकिन उसकी मम्मी आज तक नहीं मिल पाई। रानी नेफरटीटी की मौत सन 1340 में हुई थी। उसकी खूबसूरती का जिक्र प्राचीन मिस्र की जुड़ी कथाओं में मिलता है। उसकी खूबसूरती ने ही उसे सम्राटों की चहेती बनाया था, लेकिन इसके बावजूद भी नेफरटीटी का मकबरा क्यों नहीं मिल पाया, इस सवाल ने हमेशा शोधकर्ताओं को उलझा कर रखा है। कहा जाता है कि तूतेनखामेन के मकबरे की खुदाई करने वाले इतिहासकारों की टीम तूतेनखामेन के श्राप का शिकार हो गई। 1922 में तूतेनखामेन के मकबरे में जाने वाले सबसे पहले आर्कियोलॉजिस्ट हार्वर्ड कार्टर एंड लॉर्ड कर्नोवॉर थे। दुनिया भर की मीडिया में उसी वक्त से तूतेनखामेन के श्राप की चर्चा होने लगी थी और इसे मजबूती तब मिल गई जब 5 अप्रैल 1923 को कायरो में लॉर्ड कर्नोवॉर की मौत हो गई। 1923 में ही लॉर्ड कर्नोवॉर के सौतेले भाई की मौत हो गई। 1923 में ही मकबरे की खोज के लिए पैसा देने वाले उस आदमी की लाश नदी में ही मिली थी। कुल मिलाकर इस प्रोजेक्ट से जुड़ी हुई 11 मौतों के पीछे तूतेनखामेन के श्राप को जिम्मेदार बताया जाता है। हालांकि बहुत से लोग इसे सिर्फ अंधविश्वास मानते हैं, लेकिन 1986 में फ्रांसीसी रिसर्चर कैरोलिन स्टैनफिलिप ने इसका एक वैज्ञानिक कारण देने की कोशिश की। कैरोलिन ने अपनी खोज में पाया कि प्राचीन काल में तूतेनखामेन की कब्र को सील करने के लिए जिस स्लेब का इस्तेमाल किया गया था वह वक्त के साथ सड़ चुका था। उसमें बीमारी फैलाने वाले फंगस पैदा हो गए थे और शायद यही कारण था कि तूतेनखामेन के मकबरे में प्रवेश करने वाले बहुत से लोगों की मौत जानलेवा बीमारी से हुई। लेकिन खुद हार्वर्ड कार्टर 60 साल से भी ज्यादा उम्र तक जीते रहे। जो भी हो, पिरामिड का रहस्य शायद हमारे बीच में एक रहस्य ही रहेगा। सालों से वैज्ञानिक इन पिरामिड के रहस्यों की जानने की कोशिश में लगे हुए हैं, लेकिन अभी तक कोई सफलता नहीं मिली है। मिस्र के पिरामिड अपने आप में एक ऐसी पहेली है जिसकी हर परत को खोल पाना किसी के लिए संभव नहीं। तो दोस्तों, आपको मिस्र के पिरामिड की ये रहस्यमय कहानी कैसे लगी, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आप इसी तरह की कई रहस्यमय कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम फिर हाजिर होंगे एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन कीप वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड।